हेलो गाइस, आप देख रहे हैं अपडेट। यहाँ पे आपसे बात करते हैं रिज़ल्ट की। जो भी आपको प्रॉब्लम है उसके बारे में, ठीक है ना। वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना हमारी, और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, और एक लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, ठीक है। यहाँ पे जिसकी भी अपसेंट आई है या फिर जिसका भी फेल आया है या फिर रिज़ल्ट कहाँ से चेक करना है, फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है, सब चीज़ मैं बता देता हूँ, ठीक है। पहले तो एसओएल की साइट पे देखो, ये लिंक जो था हमारा पहले यूजी रिजल्ट एग्जामिनेशन बीए ऑनर्स, बीए इंग्लिश ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, और यहाँ पे बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम सेमेस्टर थर्ड और फर्स्ट, ठीक है। ये वाला देख सकते हैं आप। इस पर अभी अपडेट नहीं हुआ बीए प्रोग्राम का, ठीक है, लेकिन इसी लिंक पर हमारा बीए प्रोग्राम का रिज़ल्ट पब्लिश कर दिया है। तो प्लीज़, अगर आपको एसओएल की साइट पे नहीं मिल रहा, कि आप बोलो लिंक नहीं है एसओएल की साइट पे, तो ये वाला ही लिंक है। यहाँ पे आप जाके फर्स्ट सेमेस्टर का बीए प्रोग्राम का रिज़ल्ट चेक कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे आप आराम से आके कर देना। अदरवाइज़ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। और रही बात, आपने रिज़ल्ट चेक कर लिया, उम्मीद करता हूँ बहुत से स्टूडेंटों की अच्छी परसेंट या फिर 80 SGPA आई होगी और अच्छा उनका परफॉर्म हुआ होगा, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है ना। और लेकिन कुछ स्टूडेंट हैं, उनके साथ थोड़ी या तो एसओएल की तरफ से मिस्टेक हो गई है या फिर उन्होंने खुद भी बहुत सी मिस्टेक करी है, इस वजह से उनका रिज़ल्ट में प्रॉब्लम आ गई है। उसका आज मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अब क्या करना होगा, कैसे आपको रिज़ल्ट आपका सही होगा या फिर क्या होगा, जो भी है आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। इस यहाँ पर पहले स्टार्ट करते हैं। आपकी बैक देखो किस सब्जेक्ट में किस में आई है, कैसे पता करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखला देता हूँ, ये एग्ज़ाम है हमारे एक स्टूडेंट का, ठीक है। उसका रिज़ल्ट आ गया है उसका भी, तो यहाँ पे देख सकते हैं रिज़ल्ट नॉर्मल है पूरा, ठीक है, सब चीज़ नॉर्मल है इसकी यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें भी परसेंट दे रखे, इसमें भी इन्होंने ये ग्रेड पॉइंट दे रखे हैं, और इसमें भी ग्रेड पॉइंट दे रखे हैं, बस इसको छोड़कर लास्ट वाले को, ठीक है। लास्ट वाले में आप देख सकते हैं AECC का एग्ज़ाम है, और यहाँ पे ग्रेड पॉइंट 0 दे रखे हैं, और यहाँ पे F लिखा आ रहा है। अब इतने तो अच्छे, आपको इतना तो नॉलेज होगा ही कि F का मतलब फेल माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका एक सब्जेक्ट में इन्वायरमेंट साइंस में बैक आ गई है, ठीक है। वो अब यहाँ पे देखो कैसे आपको, यहाँ पे इस 0 से ही नहीं, यहाँ पे इन्होंने देख सकते हैं आप, इन्होंने ER लिख कर, ठीक है, और पेपर कोड भी लिख दिया सब्जेक्ट का, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपके जितने भी बैक आई है तो यहाँ पे सबका दे देंगे रिजल्ट में, ER सबका दे देंगे अगर आपके जितने भी एग्ज़ाम में बैक आई है। अदरवाइज़ एक में आई है तो एक में, अगर नहीं आई है बैक किसी में भी तो ये ब्लैंक होगा, बिल्कुल वाइट, ठीक है। और यहाँ पे बस आपकी SGPA लिखी आ जाएगी, ठीक है, और कुछ नहीं होगा, ये पूरा ब्लैंक होगा। यहाँ पे SGPA, बाकी सब नॉर्मल होगी, बस ये जो कॉलम ये वाइट ही रहेगा, इसमें कुछ लिखा नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप उम्मीद मत करो यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा हो, अच्छी बात है नहीं लिखा हुआ, वरना बैक आपकी मानी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पासिंग वाले रिजल्ट दिखलाते तो एक बार। अब आप यहाँ पे सिंपल सी ये देख सकते हैं, हमारे बी प्रोग्राम का ही रिजल्ट है, ये भी एक स्टूडेंट का, तो इनका भी देख सकते हैं आप। SGPA यहाँ पे दे रखी है और सब चीज़ नॉर्मल है। यहाँ पे उनका F था, यहाँ पे इनका B+ दे रखा है, इनको पास कर दिया। इसमें कहीं 0 नहीं है, ठीक है ना, ना F है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब है क्लियर पास है, ना इनका रिजल्ट में यहाँ पे कोई बैग दिया, ठीक है। यहाँ पे जब रिजल्ट यहाँ दिखला रखा है तो यहाँ पे पास जब लिखेंगे, जब फर्स्ट और सेकंड दोनों का क्लियर रिजल्ट आ जाएगा ना, तब यहाँ पे पास होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको कॉलम ब्लैंक है, लेकिन जैसे ही सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आता है उसमें यहाँ पे पास या फेल का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जो भी होगा अच्छा हो, बस पास हो सब सेकंड सेमेस्टर में भी, ठीक है ना। बाकी आपको यहाँ पे सिंपल सी यही एक चीज़ मेन देखनी है जो आप समझ सकें, ठीक है ना। तो इतनी तो बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आगे कोई वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं होगी इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको अब बता देता हूँ एग्ज़ाम की प्रॉब्लम का सही। तो यहाँ पे देखो गाइस, मैं आपको सिंपल वर्डों में बताऊँगा। देखो आपकी जिसमें भी अपसेंट, ठीक है, या फिर फेल दिखला रहा है, ठीक है ना, या फिर ये दोनों की पहले बात कर लेते हैं। इन दोनों कंडीशनों में आपको देखो, आप अगर फेल हो, आपका पहले तो रिजल्ट चेक कर लो अपना, सॉरी एग्ज़ाम जो आपने लिखा था वो चेक कर लो,
ठीक है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी दिख रही है कि आप फेल हो सकते हैं, तो ये राइट है। ठीक है, फिर आपको पेपर देना होगा। कब देना होगा मैं अभी बता दूंगा आगे वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये कर लो। अदरवाइज़ अगर आपका आंसर सही है, आपने पीडीएफ भी अपलोड करा था, फिर भी फेल हो गए आप, तो देखो मेल आई होगी आपके पास ज़रूर एसओएल की तरफ से, जब आपने सबमिट करा था, या स्क्रीनशॉट होंगे, तो उसको लेके कैंपस जाओ। इन दोनों कंडीशन में अगर आप एब्सेंट दिखला रहे हैं या फिर फेल दिखला रहे हैं और आपने सब चीज़ सही करी थी और आपने एग्ज़ाम भी दिया था, फिर भी आप एब्सेंट दिखला रहे हैं और आपने सब चीज़ अच्छे से कर दी थी, फिर भी एब्सेंट या फेल दिखला रहा है, तो आप वो स्क्रीनशॉट लेकर जो आपने आप वहाँ पे मेल करी थी, वो जो भी प्रोसेस था उसको फॉलो करा था, वहाँ पे उनको ले जाके उन्हें मेल दिखला के, उनको जो भी स्क्रीनशॉट है आपके पास वो दिखला के उन्हें कंप्लेंट करो। ठीक है, आपकी कंप्लेंट तभी स्ट्रॉन्ग होगी जब आपके पास मेल वगैरह ये सब चीज़ें होंगी, अदरवाइज़ आपको वो कुछ बोलेंगे नहीं ना, आपका कुछ काम करेंगे। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ आप पहले मेल और जो भी आपने स्क्रीनशॉट लेते हो उस टाइम पर, वो सब चीज़ें आप निकालो कैसे भी, कहीं से भी, आप पे डिपेंड करता है। अदरवाइज़ आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा नेक्स्ट सेमेस्टर यानी कि थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे हो गई बात इनकी। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पे जिन्होंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया। ठीक है, यानी कि 1-2 एग्ज़ाम उन्होंने दे दिया। ठीक है, बाकी फिर भी उन्होंने 1-2 एग्ज़ाम नहीं दिया और उनका फिर भी उसमें ग्रेड मिल गया, यानी कि उनको पास मिले हो गए उसमें। ठीक है, अब ये देखो एसओएल की मिस्टेक है ये। ठीक है ना, तो प्लीज़ आपसे एक बात करते हैं, अगर आपको देखो, अगर आप चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम देकर पास हों या फिर ऐसे ही कोई आपको नंबर नहीं चाहिए, तो आप एसओएल जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वो आपका रिज़ल्ट को उसमें एब्सेंट दिखला देगा। ठीक है ना, फिर आपको एग्ज़ाम देना होगा। अदरवाइज़ अगर नहीं चाहते तो देखो गाइस, यहाँ पे आपके थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन होंगे। ठीक है, उसमें सारे पेपर आपके जो भी करने हैं थर्ड सेमेस्टर में सब शो कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी बैक आई होगी तो वो भी कर देंगे, लेकिन आपकी तो बैक इसमें दे नहीं रखी, आपको तो पास कर दिया, फिर भी आपने पेपर नहीं दिया, फिर भी पास कर दिया, तो आप थर्ड सेमेस्टर में आप अपना पहले एडमिशन लें। ठीक है, अगर उसमें आपको थर्ड सेमेस्टर में दिखला रहा है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर के ये एग्ज़ाम देने हैं, ठीक है ना, तो आप उनको राइट करके आप उन्हें प्रोसेस में आगे ला के आगे एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, और अगर नहीं देना है आपको एग्ज़ाम, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के नहीं दिखला रहे एग्ज़ाम नहीं देने हैं, या फिर आपका क्लियरली पास उसमें भी दिखला रखा है एडमिशन में, ठीक है, तो आप एग्ज़ाम नहीं देंगे। सिंपल सी बात यही है कि आपका थर्ड सेमेस्टर जब एडमिशन होगा तो उसमें आपके 4 सब्जेक्ट होंगे या जितने भी आपके होंगे सब्जेक्ट वो होंगे, है ना। प्लस में अगर कोई सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर का देते हैं वो, जिसमें आपने पहले नहीं दिया लेकिन रिजल्ट में पास दिखला रहा है, तो आपको वो एग्ज़ाम में टोटल करना होगा, यानी कि 5 सब्जेक्ट के या जो भी सब्जेक्ट होंगे थर्ड सेमेस्टर में एग्ज़ाम उसके देने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक प्रोसेस है। दूसरा ये प्रोसेस है, अगर आपको फिर भी एग्ज़ाम नहीं देने तो आज से जाके आप कंप्लेंट कर सकते हैं कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर में पास था, फिर भी आपने मेरे थर्ड सेमेस्टर में इस बैक एग्ज़ाम का क्यों ऑप्शन अवेलेबल करा। ठीक है ना, ये एक प्रोसेस है, तो आप देख सकते हैं। बाकी ये एसओएल की तरफ से मिस्टेक है, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी मिस्टेक है ये। ठीक है ना, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी जो पास हो गए वो पास हो गए, जो बेचारे पेपर दे कर भी पास नहीं हो पाए या फिर एब्सेंट हो गए, उनकी भी ये गलत बात है। ठीक है ना, पास कर रहे हैं एसओएल तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिन्होंने पेपर दिया है फिर भी उनको एब्सेंट कर दिया, फेल कर दिया, तो ये गलत है। ठीक है, तो प्लीज़ आप कंप्लेंट ज़रूर करें एसओएल जाकर, नॉर्थ कैंपस जाके, साउथ कैंपस जाके, दोनों में जाके आप पता कर ले कहाँ पे क्या प्रोसेस होगा। ठीक है, अब देखो गाइज, यहाँ पे री एग्ज़ाम, यानी कि आपको जो भी है आपके एग्ज़ाम कब होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम थर्ड सेमेस्टर में होंगे। ठीक है, जिनकी बैक आ गई, बैक के एग्ज़ाम होंगे ये। ठीक है ना, हर एक साल के अंदर अंदर हो जाते हैं ये बैक के एग्ज़ाम। और यहाँ पे सेकंड के देखो फोर्थ में होंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो थर्ड के यहाँ पे आपके फिफ्थ में होंगे, और यहाँ पे फोर्थ के आपके सिक्स्थ में होंगे। तो ये रूल है आपके बैक एग्ज़ाम का। एडमिशन लेना होगा आपको हर एग्ज़ाम में। ठीक है,
तो यहाँ पे प्लीज़ इतनी सी बात समझ सकते हैं आप, फर्स्ट के थर्ड में होंगे, सेकंड के फोर्थ में होंगे, थर्ड के फिफ्थ में होंगे और फोर्थ के सिक्स्थ सेमेस्टर में एग्ज़ाम आपके होंगे, बैक एग्ज़ाम या फिर री एग्ज़ाम, जो भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मेरी वीडियो होती है। अब आपको जो भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दें। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर ऐसी इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तो थैंक यू।